नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे थे नए साल की कि 2021 में सभी राशियों का फल क्या रहने वाला है। तो उसमें अब तक मैंने आपको मेष राशि और वृषभ राशि के हाल बता दिए थे और आज बात करेंगे आगे की राशियों की। तो शुरुआत करते हैं मिथुन राशि से। मिथुन राशि वालों के लिए नए साल का ज़्यादातर वक्त भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से तो उतना अच्छा नहीं दिखता, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, आत्मचिंतन, स्व अवलोकन की दृष्टि से बहुत अच्छा समय रहेगा। वर्ष की पहली तिमाही से करियर को लेकर, रोजी रोजगार, नौकरी, कारोबार को लेकर थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। इससे मन भी थोड़ा सा आपका खिन्न रहेगा, व्यथित रहेगा, परंतु आपको सलाह ये दी जाती है कि हिम्मत ना हारें और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। परिश्रम आपको कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन सफलता भी सुनिश्चित है। दूसरी बात, कुछ नए लोग आपके संपर्क में आएंगे जो आपको सहयोग देंगे और आपके काम बनेंगे इनके माध्यम से। आपको थोड़ा-सा वक़्त धार्मिक, आध्यात्मिक गतिविधियों में, सामाजिक गतिविधियों में भी देना पड़ेगा और इससे भी आपका मार्ग प्रशस्त होगा। शनि की ढैया मेहनत ज़्यादा करवाएगी। संभावना ये भी है कि घर की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, कार्य क्षेत्र में भी वर्कलोड ज़्यादा रहेगा। धैर्यशीलता बहुत ज़रूरी होगी। गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहें। घर परिवार की समस्याएं भी आपको परेशान करेंगी। दिनचर्या भी थोड़ी अस्त व्यस्त रहेगी आपकी। वर्ष की दूसरी तिमाही में आपको अपने कार्यों में सफलता मिलनी शुरू होगी। कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटें थोड़ी बहुत दूर होंगी और भाग्य का भी थोड़ा सा सहयोग मिलेगा। हालांकि नौकरी आदि में परिवर्तन के योग भी हैं। इस कालखंड में आपको अपनी आर्थिक स्थिति के प्रति बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। इस दौरान आपकी सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है, उसके प्रति थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपने खर्चों पर बहुत कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। ये समय विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा रहेगा और दाम्पत्य जीवन की मुश्किलें भी इस कालखंड में दूर होंगी। धर्म के प्रति आपका श्रद्धाभाव बढ़ेगा। आगामी वर्ष में एक बात बहुत अच्छी दिखती है कि जो लोग विदेश जाना चाहते थे या जिनके विदेश से संबंध हैं या विदेश से जिनका कारोबारी रिश्ता है, तो उसमें अच्छी सफलता की उम्मीद है। नौकरी आदि के लिए भी विदेश गमन की संभावना है। विद्यार्थी लोग भी विदेश गमन कर सकते हैं शिक्षा के लिए। इस तरह दूसरी तिमाही आपके अनुरूप रहेगी, अनुकूल रहेगी। वर्ष की तीसरी तिमाही में आपको अपने खर्चे पर बहुत कंट्रोल रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि खर्चे बहुत बड़े हुए होंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। कार्य का बोझ मानसिक कष्ट दे सकता है, जिससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। आर्थिक लेन देन में सावधानी रखें, अहंकार का त्याग करें, वाणी और व्यवहार पर संयम रखने की ज़रूरत होगी। वर्ष की अंतिम तिमाही में आपको प्रॉपर्टी संबंधी थोड़े बहुत लाभ के योग नजर आते हैं और पुरानी समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी। लेकिन इस तिमाही में आपको अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी सावधानी रखनी होगी। बहुत ही ध्यानपूर्वक कार्य करना पड़ेगा। वर्क चेंज ना ही करें तो बेहतर होगा। नए वर्ष में आप अपनी दिनचर्या संयमित रखें, खान पान संतुलित रखें, किसी से वाद विवाद में न उलझें। प्रत्येक शनिवार पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया करें। उसमें थोड़े काले तिल या उड़द की दाल डाल दिया करें। इससे आपकी परेशानियां थोड़ी बहुत कम ज़रूर होंगी। और अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के लिए 2021 का ज़्यादातर हिस्सा अच्छा बीतेगा। साल की शुरुआत से ही आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। ये वर्ष रोजी रोजगार, नौकरी, कारोबार की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साल की प्रथम तिमाही शानदार नजर आ रही है, लेकिन मन की स्थिरता और धैर्य रखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। ये वर्ष भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी, वाहन आदि खरीदने के योग बनेंगे। वर्ष की दूसरी तिमाही में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। एक तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं और दूसरे दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई
समस्याएं भी आ सकती हैं। विद्यार्थियों को भी अपनी शैक्षिक गतिविधियों में अवरोध आ सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में कठिनाइयां आएंगी। संतान पक्ष की ओर से भी आप चिंतित हो सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत होगी। साल की तीसरी तिमाही में पुनः आपको सफलता मिलने लगेगी। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक उन्नति का समय है। आर्थिक प्रगति के लिए तो वैसे पूरा वर्ष ही आपके अनुकूल रहेगा। बस सेहत की ओर से ये वर्ष उतना अच्छा प्रतीत नहीं होता। इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। त्वचा, पेट और वायु विकार आदि की समस्याएं अधिक रहेंगी। कार्य की अधिकता भी थोड़ा सा तनाव दे सकती है। साल की तीसरी तिमाही सफलताकारी रहेगी और साल की चौथी तिमाही में आपको धर्म, दर्शन, अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। घर की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। विवाह बंधन में बंधने के योग भी नजर आते हैं। इस तिमाही में आपको कार्य क्षेत्र संबंधी थोड़ी उलझनें आ सकती हैं, लेकिन उनका समाधान भी मिलेगा। मित्रों और परिचितों का सहयोग रहेगा। नए संबंध बनेंगे जो आपकी तरक्की में सहायक होंगे। कुल मिलाकर देखें तो ये वर्ष अच्छा बीतेगा। उपाय के तौर पर आप गुरुवार का व्रत रखना शुरू करें। गुरुवार को ही पीपल पर देशी घी का दीपक जलाकर एक लोटा जल भी अर्पित कर दिया करें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मैं शेष राशियों के फल कहना जारी रखूँगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को जय सिया राम। नमस्कार।